अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 के रिवीजन करेंगे। इंट्रोडक्शन टू HTML पार्ट फर्स्ट। यू हैव लर्न अबाउट द इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। आज आप इस चैप्टर में इंटरनेट और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। द इंटरनेट मीन्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट का मतलब इंटरकनेक्टेड जो कि नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। इट इज़ ए नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द ग्लोब। ये नेटवर्क जो कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को ग्लोब दुनिया में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। Using the internet, we can share data and information across the globe instantly. इंटरनेट के यूजेस से हम अपने डाटास को इंफॉर्मेशन को दुनिया के कहीं पर भी हम शेयर कर सकते हैं। इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू पावरफुल कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर सिस्टम जो कि एक पावरफुल कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इनको कनेक्ट करते हैं इंटरनेट। दिस पावरफुल कंप्यूटर्स आर कॉल्ड सर्वर्स। इन पावरफुल कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं? सर्वर्स कहते हैं। सर्वर कंट्रोल और सप्लाई इंफॉर्मेशन टू वेरियस कंप्यूटर कनेक्टेड इन ए नेटवर्क। सर्वर कंट्रोल जो है और ये हमारी इंफॉर्मेशंस को सप्लाई करते हैं अलग अलग कंप्यूटर्स में और इनको कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के साथ। दे कैन स्टोर फाइल इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट। ये हमारी फाइल्स को स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म्स में? वेबसाइट्स की। ठीक है। ए कलेक्शंस ऑफ ऑल वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब और www. बहुत सारे वेबसाइट्स कलेक्ट होता है इंटरनेट पे, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। ये एक वेबसाइट है। ठीक है। ए वेबसाइट कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट पेजेस कॉल्ड वेब पेजेस। इस वेबसाइट के भी अलग अलग पेजेस है जिसे हम वेब पेजेस भी कहते हैं। द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। जो पहला पेज जो कि किसी भी वेबसाइट पे, उसे हम क्या कहते हैं? होम पेज। होम पेज कंटेंट लिंक्स टू अदर वेबसाइट। होम पेज जो है उन लिंक्स को बाकी वेब पेजेस के लिंक्स को उनमें शामिल करते हैं। अब यहाँ पे अबाउट HTML, यहाँ पे आप हम HTML के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। HTML इज़ ए प्रोग्राम लैंग्वेज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेज। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ होता है उन वेब पेजेस को डिस्क्राइबिंग करने के लिए। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। टी नेल्सन इंट्रोड्यूस द वर्ड हाइपर टेक्स्ट इन 1960। ये जिसने ये इंट्रोड्यूस किया था हाइपर टेक्स्ट को, उसका नाम है टेड नेल्सन। इसने इंट्रोड्यूस किया था। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1960 में, 60s में। ठीक है, 1960s में। HTML इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस को बनाने के लिए। वेब पेजेस आर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। वेब पेजेस जो है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। दे हैव HTML कमेंट विथ एन एक्सटेंशन HTML और HTML। HTML जो है वो कौन सी कमेंट्स एक्सटेंशन के साथ होता है? HTML और HTML। HTML और HTML। HTML is used for converting ordinary text into hypertext। HTML जो है हम यूज़ करते हैं ordinary text को hypertext में कन्वर्ट करने के लिए।
It is a set of special code written to control the layout and appear of the text और ये स्पेशल कोड से लिखा जाता है और ये इनको कंट्रोल करते हैं. Hypertext HTML is a character-based method for describing and express the contents of a document. HTML कैरेक्टर किसी बेस पे होता है, उसी बेस पे उसकी HTML के बेस पे उसी मेथड पे उनको एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्राइबिंग करते हैं. These content may be in form of pictures, text, sound, etc. ये कंटेंट्स किसकी फॉर्म्स में होता है? पिक्चर, टेक्स्ट, साउंड्स वगैरह. It links the components of a document our document together to compose compound document. ये लिंक डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स को कंपोज करते हैं, कंपाउंड करते हैं डॉक्यूमेंट्स को. ठीक है. इसके बाद है फीचर्स ऑफ HTML. HTML is a markup language and not a conventional program language. HTML जो है markup language है, ना कि कोई conventional program language है. ठीक है. The following features of HTML may be noted with care. यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स हैं. ठीक है. HTML डॉक्यूमेंट आर सिंपल टेक्स्ट फाइल. HTML डॉक्यूमेंट जो है वो एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है, पहला फीचर. दूसरा है कंपेलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन HTML. कंपेलिंग की कोई ज़रूरत नहीं होते हैं HTML में. ठीक है. रिक्वायर्ड नहीं होता है HTML में. सॉरी. HTML इज़ नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज. इसमें कोई सेंसिटिव केस लैंग्वेज नहीं होता है, नहीं है. HTML documents are allowed to be viewed on any type of computer platform. HTML डॉक्यूमेंट्स जो है वो अलो करते हैं किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम देख सकते हैं. ठीक है. अलग अलग तरह के टूल्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए वेब पेजेस. The following tools are required to create and view an HTML document. टेक्स्ट एडिटर है एक, दूसरा है वेब ब्राउज़र, तीसरा है ऑप्शनल वेब ब्राउज़र. टेक्स्ट एडिटर. These are programs that are used to create our compose HTML document. Notepad and WordPad are two examples of text editor. ये जो है हम यूज़ करते हैं हमारी प्रोग्राम्स को, या हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उनको एडिट करना, उनको कंपोज करना. ये कहाँ पे करते हैं? HTML डॉक्यूमेंट, नोटपैड में और वर्डपैड में. ठीक है. ये दो एग्जांपल है टेक्स्ट एडिटर की. नोटपैड और वर्डपैड दो एग्जांपल हैं जिसमें हम HTML के डॉक्यूमेंट्स जो है वो एडिट कर सकते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. वेब ब्राउज़र. दिस इज़ यूज टू व्यू एंड डिस्प्ले द HTML डॉक्यूमेंट. ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? HTML डॉक्यूमेंट्स को व्यू करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए. इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स एंड ओपेरा आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वेब ब्राउज़र. इंटरनेट एक्सप्लोरर के जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स और ओपेरा जो है वो एग्जांपल्स है वेब ब्राउज़र्स के. ऑप्शनल वेब ब्राउज़र. उसके बाद थर्ड पॉइंट है ऑप्शनल वेब ब्राउज़र. दिस इज़ रिक्वायर्ड ओनली इफ एन HTML डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी स्टोर्ड. ये सिर्फ उन HTML डॉक्यूमेंट्स जो है उनको स्टोर करते हैं. ठीक है. उसकी रिक्वायर्ड के हिसाब से उन डॉक्यूमेंट्स को, HTML डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे ये स्टोर करते हैं. ठीक है.
ये 3 रिक्वायर्ड टूल्स, ठीक है, वेब पेजेस क्रिएट करने की 3 तरीके, टेक्स्ट एडिटर और वेब ब्राउज़र, ऑप्शनल वेब सर्वर्स, ठीक है। खुदा हाफिज़, आज की टॉपिक यही तक। खुदा हाफिज़।